हाय मीनाक्षी मैम, वेलकम टू वीरल बयानी। सो पहले तो जानना चाहूँगी, अवार्ड्स नाइट है, तो अवार्ड्स नाइट आपको कितना एक्साइट कर दी है और उसके लिए आपको क्या कुछ प्रिपरेशन करते हो? अवार्ड्स नाइट के लिए प्रिपरेशन सिर्फ तैयार होना पड़ता है बहुत ज़रूरी है। Correct. और आई एम एक्साइटेड क्योंकि इवेंट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी रियली नाइस। बाकी अवार्ड विनर्स से भी मिलूंगी, ऑडियंस से भी, एंड आप लोगों से भी बात करने का मौका मिल रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। वेल मैम, कम बैक किया है आपने इंडस्ट्री में फिर से, लेकिन कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी मैं आपसे। आपका करियर जो बहुत पीक पर था और आपको उस वक्त नेशनल अवार्ड्स मिल रहे थे, उस वक्त आपने इंडस्ट्री छोड़ दिया था और अब आप कम बैक कर रही हो। अगर मैं दोनों रीज़न जानना चाहूँ तो क्या आप बताना चाहोगे कि क्या रीज़न था जिस वजह से आपने इंडस्ट्री छोड़ा और आज आप वापस से कम बैक कर रहे हो? सीधी सी बात है, मुझे मेरा मनपसंद जीवन साथी मिल गया। जी जी। जो यहाँ भारत में नहीं, यूएसए में रहते थे, तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं शादी के बाद अगर यूएसए माइग्रेट हो गई तो यहाँ बॉलीवुड में दोनों कंट्रीज़ में कदम नहीं रख सकूँगी साथ साथ। तो मैंने ब्रेक ले लिया, काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, 30 साल। और अभी जो वजह है वापस आने की, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और फैमिली के पूरे प्यार और सपोर्ट के साथ मेरा ये जो पैशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पीकिंग, ये सारे पहलुओं को मैं एक्सप्लोर करने दोबारा आ गई हूँ। 30 इयर्स के बाद भी यूएस से इंडिया में आकर वही हिंदी इतनी प्यारी आप बोलती हो, आपने अपना लैंग्वेज ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया। क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने कंटिन्यूएशन रखा इस क्या आपके लैंग्वेज की? अगर मैं हिंदी की बात करूँ, आज भी आप एकदम साफ हिंदी बोलती हो। नहीं, मेरी हिंदी अच्छी इसलिए है क्योंकि मैं हूँ चेन्नई की, साउथ की, तमिल मेरा मदर टंग है, पर मैं पैदा हुई थी बिहार में और रही दिल्ली में और फिर आ गई मुंबई में। तो हिंदी आप कह सकते हैं मेरी प्रथम भाषा है। इंग्लिश से भी बेहतर बोलती हूँ मैं। और हिंदी मेरी थोड़ी सी ठेठ है, थोड़ी सी जो नॉर्थ में जैसे बोला जाता है। और कुछ बड़े बड़े शब्द भी बीच बीच में मैं बोलती हूँ जैसे कि नकारात्मक, सिद्धांत, तो थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग। मैम, आप वापस आई हो, उस दिन रेड कार्पेट पे हमने आपको देखा था जग्गू दादा के साथ, तब वो वापस से वो हीरो वाली जो सारी चीज़ें थी वो एक बार नॉस्टैल्जिया लोगों ने फील किया। अगर अभी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलती है जैकी सर के साथ काम करने की, तो क्या आप काम करना पसंद करोगे? मेरे ख्याल से जैकी और मैं साथ में काम करेंगे तो हम दोनों तो खुश होंगे ज़रूर, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं एज को स्टार्स और हम लोग ने एक बहुत ही सक्सेसफुल जोड़ी बनाई जो फिल्म इंडस्ट्री के जो सक्सेसफुल जोड़ी हैं उनमें से एक है। और आज के ज़माने में जैकी और मैं क्या कर सकते हैं, एक नया टाइप ऑफ फिल्म, एक नया टाइप ऑफ रोमांस अगर कर सकते हैं तो ऑडियंस भी आई थिंक विल बी वेरी एक्साइटेड। ख़ास करके जो 80s और 90s के हमारे डाई हार्ड फैंस हैं वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। यस। पर इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, अभी आप आए हो तो किस तरह का किरदार देख रहे हो, किस तरह की स्टोरी लाइन देख रहे हो? क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म्स और भी चौड़े हो चुके हैं, कह सकते हैं ओटीटी की वजह से सारी चीज़ें बाइफर्केट हो गई है। सो आप किस तरह का चीज़ें देख रहे हो? मैं हर एक उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ जो मुझे पसंद आए और जो मैं जहाँ सब लोग चाहते हैं कि मैं भी उसमें हिस्सा लूँ। It can be reality show, OTT, feature film, stage, dance, singing। तो क्योंकि मेरे काफ़ी भगवान की कृपा से मैं सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, क्लासिकल डांसर और वोकलिस्ट भी हूँ, तो मैं इस हर पहलू को पूरा छूट देना चाहती हूँ कि इस सेकंड इनिंग्स में करो जो फर्स्ट इनिंग्स में नहीं किया, उसको भी अटेम्प्ट करो। लास्ट क्वेश्चन, मूवी में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए लोग आइटम सॉन्ग आजकल डालने लगे हैं एंड यू आर अ क्लासिकल डांसर। अगर जानना चाहो आइटम सॉन्ग करने का मौका मिले फिर से एक बार तो आप करना पसंद करोगे या नहीं करना पसंद? मैंने एक्चुअली एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वुड लव टू डू एन आइटम सॉन्ग। इसका लोग गलत मतलब ना निकालें। मैं आइटम सॉन्ग से, जैसे रेखा जी ने किया था कैसे अजीब है ये जिंदगानी जो एक गाना था, या माधुरी ने एक आध किया रिसेंटली,
तो उस किस्म के जो जी। जिसमें आर्टिस्ट की नज़ाकत और स्टाइल को जोर दिया जाए और सिर्फ सेक्स अपील को नहीं, तो मैं काफ़ी सेक्सी भी हूँ, यस यस, ग्लैमरस भी हो अभी ग्लैमरस भी हूँ, सो आई एम ओपन टू इट, बट मेरे लायक होना चाहिए। थैंक यू सो मच।